Hello, welcome back. This is Raj Kamal. Today we will discuss about DC machine and transformer. Okay. डीसी मशीन के अंदर हमने जनरेटर का सेक्शन मोस्टली देख लिया। अब मोटर का सेक्शन है जिसमें हमने उसके वर्किंग को भी देख लिया। नाउ इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है छोटा सा सर, बैक ईएमएफ। सर नाम से ही पता लग रहा है आपको सर, बैक ईएमएफ जरूर ईएमएफ है जो बैक कर रहा है, उसको काउंटर कर रहा है, बैक अलग से एक सप्लाई दे रहा है। सो अभी तक आपने पढ़ा जनरेटर या जनरेटेड ईएमएफ, डेवलप्ड ईएमएफ, पर ये बैक ईएमएफ क्या है? ये मोटर के अंदर होता है सर। बैक ईएमएफ मोटर के अंदर डेवलप होता है, जबकि जनरेटेड ईएमएफ या डेवलप्ड ईएमएफ वो हमेशा जनरेटर के अंदर होता है। सो इन चीजों को मैं आपको बहुत बारीकी से सर एनिमेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा कि एक्चुअली चीजें होती क्या है। ओके, सो यहाँ पे आप लोग को बहुत बारीकी से सर, बहुत ही बारीकी से एक एक चीजों को देखना है एक्चुअली चीजें हो क्या रही है। एनिमेशन के थ्रू मैं एक एक चीज को समझा दूंगा, पिक्चर बिल्कुल आपके सामने क्लियर होने वाला है। सो हम समझेंगे एक्चुअली बैक ईएमएफ होता क्या है, एनिमेशन के थ्रू भी मैं आपको समझाने वाला हूं। नाउ सर पहले मैं एक कुछ बेसिक फैक्ट्स बताता हूं, फिर आप चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे सर। आइए सर, यहां पे मैं आपको कुछ बेसिक फैक्ट्स पहले बताऊं सर। एक्चुअली बैक ईएमएफ जो होता है ये मेनली किसके अंदर होता है सर? मोटर के अंदर होता है। ये किस में होता है? मोटर में होता है सर। हमने दो कंडीशन लिया, एक जनरेटर का और दूसरा मोटर का। बात करूं अगर जनरेटर का, तो जनरेटर में आपने क्या देखा सर, एक जनरेटर में ये अगर रोटर पोल है, ये रोटर है और ये है स्टेटर। ओके, ये है स्टेटर। ओके, आपने एक चीज देखा कि कहीं जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी ईएमएफ या वोल्टेज डेवलप की क्या कंडीशन है? आपसे कोई भी कहता है व्हाट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कहेंगे आप सर द रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी फ्लक्स और कंडक्टर के बीच अगर रिलेटिव मोशन होगा तो कंडक्टर में हमेशा डेवलप हो जाता है सर ईएमएफ यानी वोल्टेज। सो जनरेटर का कंडीशन वही है। अगर जनरेटर का यहाँ पे कंडक्टर है, आइए मैं देख लेता हूं सर। जनरेटर का अगर इसके रोटर की कंडक्टर्स हैं, ओके, और यहाँ पे इस पे पोल्स होंगे। ओके, इसके साइड सर आपके क्या है सर? पोल है, एन पोल का और एस पोल का। ओके, अगर सर ये पोल होगा और ये स्टेटर है तो इसके वाइंडिंग, इसके टर्मिनल्स पे ईएमएफ डेवलप होता है जिसको जेनरेटेड ईएमएफ बोलते हैं। जेनरेट होता है जनरेटेड ईएमएफ, और इसी को क्या बोलते हैं सर? इन कॉन्सेप्ट को समझना, बैक ईएमएफ एक्चुअली होता क्या है? डेवलप्ड ईएमएफ, इसी को डेवलप्ड ईएमएफ भी बोला जाता है। सो क्या हुआ कि कोई फील्ड को, यानी फील्ड कैसा दिखेगा सर? यानी एन टू एस कोई फ्लक्स जा रहा होगा। सो उसके कंडक्टर को कोई क्या करेगा? जनरेटर के साथ कट करेगा। ये रोटेशन में दूंगा यहाँ पे, ओके, रोटेशन दूंगा, ये कट करेगा तो यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा सर? ईएमएफ। क्या डेवलप हो जाएगा? ईएमएफ। ओके, इसके कंडक्टर पे मैंने डायरेक्ट दिखा दिया आपको। ओके, सिमिलरली कहता है सर कि अगर मोटर होगा तो मोटर में सर क्या करते हो आप? जनरेटर में क्या करते हो सर? मैकेनिकल सप्लाई देते हो। क्या देते हो सर? मैकेनिकल। क्लियर? और वहां से लेते हो क्या हो? इलेक्ट्रिकल। जबकि सर मोटर की कंडीशन में चेंज हो जाता है। मोटर कंडीशन में आप क्या देते हो सर? इलेक्ट्रिकल। क्या देते हो सर? इलेक्ट्रिकल। और आप लेते क्या हो सर? मैकेनिकल। तो यहाँ पे वोल्टेज की कौन सी बात हो गई? तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि सर यहाँ पे वोल्टेज की बात क्या हो गई। मैकेनिकल में क्या मिलता है सर? आपको रोटेशन मिलता है सर। तो यहाँ तो मैकेनिकल आउटपुट मिला, रोटेशन मिला, तो यहाँ पे बैक ईएमएफ की कौन सी बात हो जाती है? समझिएगा सर, ये है पॉइंट आपका स्टेटर का। ओके, ये है पॉइंट सर आपका रोटर का। ऑब्वियसली इस मशीन के अंदर भी क्या होगा सर? सर आपके पोल होंगे। इस मशीन के अंदर भी सर आपके पोल होंगे। हमारे पोल तो क्या कहें, मशीन का पोल होगा, हमारा तो कौन सा पोल होगा? ओके, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा। नो सर, यहाँ पे क्या होगा हमारा? एन पोल, और दूसरा क्या होगा? एस पोल। अगर इनके बीच में चर्चा करूं तो क्या होगा सर? यहाँ देखिए इसके फील्ड के बारे में। सो यहाँ एन टू एस जाएगा फ्लक्स। समझिए सर, यहाँ पे इन दोनों मशीन के अंदर होता क्या है? अगर आपने रोटेशन यानी कंडक्टर को किसी फील्ड के इर्द गिर्द घुमाया तो उस कंडक्टर पे ईएमएफ डेवलप हुआ, जिसके कारण इसको बोला जाता है जनरेटर या जनरेटेड ईएमएफ। लेकिन सिमिलरली थॉट सर देखिए क्या होता है, अगर
अगर आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया, ओके, इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया यहाँ पे, और ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से फील्ड है, तो इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और फील्ड है, तो थर्ड वन एक्शन क्या है, यानी आपने दिया क्या सर, करंट दे दिया, ठीक है, फील्ड फ्लक्स ऑलरेडी मशीन में है, तो थर्ड वन फोर्स होता है सर, फोर्स डेवलप होता है किस पे सर, कंडक्टर पे, और जिसके कारण ये रोटेशन करने लगता है, जिसको बोलते हैं रोटेशन मिलता है। आपको क्या मिलता है सर, रोटेशन मिलता है। मोटर के अंदर क्या मिलता है सर, थर्ड वन एक्शन रोटेशन का मिलता है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग सर, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है सर आपको कि अगर आप किसी में करंट सप्लाई देते हो और फील्ड रहता है, तो थर्ड वन एक्शन होता है फोर्स का, और वो कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तो वो घूमता है। आप अरेंजमेंट इस तरीके से करते हो कि ये घूमना शुरू कर देता है। आई होप मोटर में ये चीज़ तो आपको क्लियर होगा। अब समझिए सर एक चीज़, हुआ क्या कि आपने इलेक्ट्रिकल सप्लाई दिया और फील्ड डेवलप हुआ, उसके कारण यहाँ पे क्या डेवलप हुआ, रोटेशन यानी मोशन, एक फोर्स डेवलप हुआ इस कंडक्टर पे, और ये घूमना चाहा। ये क्या किया सर, घूमना चाहा, फोर्स डेवलप हुआ किस पे, रोटर के कंडक्टर पे, और ये घूमने लगा। सो पहला आपका मोटर का जो काम था कंडीशन, वो तो फॉलो अप हो गया, मोटर आपका बन गया। लेकिन अब 2 सेकेंड के लिए सर समझिए आप, 2 सेकेंड के लिए कि क्या हो रहा है, एक और कंडीशन क्या हो रहा है कि यहाँ फील्ड है और एक करंट को भूल जाओ जो आपने सप्लाई दिया है, 2 सेकंड के लिए एक घूमता हुआ कंडक्टर भी इस फील्ड के आसपास घूम रहा है। इस फील्ड के आसपास एक घूमता हुआ कंडक्टर अगर है, तो बताइए जनरेटर का कंडक्शन भी फॉलो कर लिया कि नहीं। यानी एक कंडक्टर ऐसा है जो रोटर के यानी पोल के इर्द गिर्द घूम रहा है। सो यहाँ पे कंडीशन हो जाता है सर ईएमएफ का, ये भी वोल्टेज डेवलप कर देता है। सबसे पहले अगर कुछ नहीं है, आपका मैकेनिकल रोटेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं है, तो इसका मतलब ओनली पोल है और यहाँ पे वाइंडिंग है। आपने जैसे सप्लाई दिया, यहाँ से जैसे ही सप्लाई दिया, तो सप्लाई देने से इस पे वाइंडिंग में क्या हुआ, करंट, इसके वाइंडिंग में क्या हुआ सर, करंट, और पोल फील्ड पहले से है, फ्लक्स पहले से है। सो तीसरा एक्शन हुआ रोटेशन का, आपने मोटर अचीव कर लिया। लेकिन इसी दौरान क्या होता है, मोटर देखता है कि एक कंडक्टर है जो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है और हम फ्लक्स दे रहे हैं। सो इस कंडीशन में ये कंडक्टर पे डेवलप करता है। उस टाइम जो कंडक्टर पे, चूंकि मोटर कंडीशन ये हम बनाया, रोटर भी ये घूम भी रहा है, और आप सोचो इसी कंडीशन में जब कंडक्टर घूमने लगता है, मोटर के केस के लिए ये कंडक्टर जब घूमने लगता है और फील्ड है, तो इस कंडीशन में भी इस वाइंडिंग पे डेवलप होता है सर ईएमएफ। ध्यान से समझिए सर, ईएमएफ वोल्टेज, क्योंकि कोई कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूमेगा तो वो भी वोल्टेज डेवलप करेगा, क्या करेगा, वोल्टेज। लेकिन सर ये ईएमएफ जो है सप्लाई वोल्टेज का काउंटर करता है। क्या करता है सर, सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है कि हम तुम्हें कारण उत्पन्न हुए, क्योंकि तुम घुमा रहे हो इस मोटर को, तो हम कंडक्टर घूम रहे हैं, और कंडक्टर जब घूम रहा है तो किसी फील्ड के इर्द गिर्द, तो वो डेवलप करेगा ईएमएफ। सो ये क्या, इसी को ये क्या करता है, सप्लाई का काउंटर करता है, सप्लाई का ही विरोध करता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सर बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं सर, बैक ईएमएफ। ध्यान से समझना इस चीज को सर, इसी को बोलते हैं सर बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ हमेशा काउंटर करता है सप्लाई वोल्टेज का। क्यों, क्योंकि आपने मोटर बनाने के लिए सप्लाई दिया, फील्ड दिया, तो ये घूमना शुरू कर दिया। लेकिन घूमता हुआ कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द होगा तो वो भी तो ईएमएफ डेवलप करेगा। लेकिन ईएमएफ डेवलप किया, लेकिन वो सप्लाई वोल्टेज का ही विरोध करता है, इसीलिए इसको बोला जाता है बैक ईएमएफ। सो बैक ईएमएफ ऑलवेज अपोज, बैक ईएमएफ always oppose supply voltage, यानी बैक ईएमएफ जो उत्पन्न हो रहा है वो हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है, अपोज करता है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप वो क्वेश्चन आपके हर जगह मिलेंगे, चाहे वो सेमेस्टर हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये हर जगह देखने को मिलेगा। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। कई बार आपसे पूछता है बैक ईएमएफ किसका विरोध करता है सर, सप्लाई वोल्टेज का, क्योंकि ये रोटेशन के कारण उत्पन्न हो गया और ये सप्लाई का ही विरोध करता है ना। इसके इक्वेशंस क्या होते हैं सर, इसके इक्वेशन क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। बैक ईएमएफ में जो जनरेटेड ईएमएफ होता है ना, जो जनरेटेड ईजी क्या होता है सर, NP/Z/60A। सिमिलरली जिस तरीके से ये स्पीड पर निर्भर करता है जनरेटेड ईएमएफ, किसके लिए सर, जनरेटर के लिए। सिमिलरली सर बैक ईएमएफ को ईबी से डिनोट किया जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है NP/Z/60A पर। सारा पैरामीटर उन्हीं पे निर्भर करता है, सारा पैरामीटर उन्हीं पे निर्भर करता है। क्या, क्योंकि इसमें भी पोलों की संख्या होगी। अब जितनी स्पीड बढ़ेगी
अब बताओ बैक ईएमएफ क्या होगा, जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना ही कंडक्टर तेजी से घूमेगा फील्ड के इर्द गिर्द, तो ऑब्वियसली वोल्टेज इसका भी बढ़ेगा। पोलों की संख्या जितनी ज्यादा होगा उतना ही कंडक्टर फ्लक्स को कट करेगा, इसलिए इसके लिए भी होगा। सो सारा चीज वही चीजें होती है जो यहाँ पे मैं बात करूं सर, ये क्या है स्पीड, ये है पोलों की संख्या, ये है सर फ्लक्स, जितना कट करेगा बैक ईएमएफ उतना बढ़ेगा, ये है पैरेलल टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर, ये है पैरेलल पाथ की संख्या। सो बैक ईएमएफ और जनरेटर ईएमएफ में कोई डिफरेंस नहीं है इक्वेशन वाइज, लेकिन बैक ईएमएफ ऑलवेज अपोज द सप्लाई वोल्टेज और जनरेटर ईएमएफ तो आप घुमाने से जनरेट होता है आपके टर्मिनल्स पे। ओके, सो बैक ईएमएफ का ये फॉर्मूला बड़ा ध्यान रखना, आगे हम इसका बड़ा फ्रीक्वेंट यूज भी करने वाले हैं कि बैक ईएमएफ एग्जैक्ट में होता क्या है, और ये हमेशा सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है। सो बैक ईएमएफ मेनली कई बार पूछता है कि किन किन पैरामीटर पर निर्भर करता है, अगर प्रोपोर्शनल पूछे तो स्पीड पर और एन फाई, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि बाकी चीज P इंटू जेड बटा 60 है तो कांस्टेंट होता है। तो कई बार ये भी पूछता है सर, कई बार आपसे ये भी पूछता है कि बताइए, कई बार ये भी पूछता है कि बताइए बैक ईएमएफ किस पे निर्भर करता है, तो आपके स्पीड पर। मोटर की स्पीड जितनी बढ़ेगी बैक ईएमएफ आपका बढ़ेगा, स्पीड 0 कर दो बैक ईएमएफ खत्म हो जाएगा। पहला एक्सप्रेशन यहाँ से ये भी देख सकते हो सर। दूसरा बैक ईएमएफ के बारे में अगर बोलूँ सर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कभी इक्वल मत करना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फील्ड फ्लक्स का, जितना फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा बैक ईएमएफ का वोल्टेज भी उतना ही बढ़ेगा, तो ये इसके प्रोपोर्शन भी होते हैं। मेनली यही दो चीज़ देखा जाता है। ओके, मेनली यही चीज़ देखा जाता है। अब इसी को मैं और एलिब्रेट अगर करूँ ना सर, देखिए EB बराबर जो है आपका एन EB इंटू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन इंटू फाई है। यहीं से सर मोटर की स्पीड जो बोला जाता है वो क्या होता है, बैक ईएमएफ बटा फ्लक्स होता है, बैक ईएमएफ बटा फ्लक्स होता है। अब मोटर के लिए बैक ईएमएफ का इक्वेशन सर क्या होता है, आप ही बताओ। मोटर के लिए जो अगर मोटर की कोई बात करें तो क्या इक्वेशन होगा, ये सप्लाई वोल्टेज V है क्या सप्लाई वोल्टेज। ओके, सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे डेवलप हो गया सर आपका क्या, यहाँ पे डेवलप हुआ सर बैक ईएमएफ। क्या डेवलप हुआ, रोटर के कंडक्टर बैक ईएमएफ। ऑब्वियसली रास्ते में इसमें आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी होगा, आर्मेचर वाइंडिंग है तो आर्मेचर का रेजिस्टेंस भी होगा। सो आपको सप्लाई वोल्टेज किसके बराबर होगा सर, बैक ईएमएफ जो डेवलप हुआ प्लस IaRa, आर्मेचर का करंट इंटू आर्मेचर का रेजिस्टेंस, यही ना होगा मशीन में। तो आपसे कोई यहाँ से पूछे EB बराबर, यहाँ पे पूछे आपसे कोई कि EB बराबर क्या लिख सकता हूँ सर, बैक ईएमएफ बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ सप्लाई वोल्टेज में IaRa का ड्रॉप कर दीजिए तो भी यही एक्सप्रेशन बनेगा, तो भी एक्सप्रेशन यही बनेगा। ओके, सप्लाई वोल्टेज में मशीन का जो आपका आर्मेचर के रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वही बचेगा। सो बड़ा वोल्टेज कौन होगा सर, हमेशा बड़ा वोल्टेज ये होगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज देने यही ना बड़ा होगा। अगर मान लो आपने लेट्स एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ 220 वोल्ट आपने अप्लाई किया डीसी का, तो बैक ईएमएफ कितना डेवलप होगा सर, 200 वोल्ट अगर डेवलप हुआ तो IAR ड्रॉप कितना होगा, हमेशा 20 रह जाएगा, हमेशा मतलब इस केस में। सो सर बैक ईएमएफ ऑलवेज ग्रेटर देन लेस देन होता है सप्लाई वोल्टेज का, ये भी ध्यान रखना है सर। सप्लाई वोल्टेज से हमेशा लेस ही होगा कौन सर, बैक ईएमएफ। क्यों, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज के बाद ही डेवलप होता है ये हमेशा लेस होता है, सप्लाई वोल्टेज हमेशा बड़ा होता है ना। लेकिन किसी भी मोटर में बैक ईएमएफ डेवलप होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बैक ईएमएफ डेवलप नहीं होता तो वाइंडिंग मोटर के जलने के चांस होते हैं। सो बैक ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी कॉन्सेप्ट आगे मैं बताऊंगा। सो आई होप इसको एन जो मोटर की स्पीड है वो समानुपाती क्या हो जाएगी, अगर वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के प्रोपोर्शनल बनूँ तो क्या हो जाए, VS इंटू IA इंटू RA बटा मशीन का फ्लक्स। आई होप कॉन्सेप्ट वाइज आप समझ रहे हो कि क्या मैं बोला जा रहा हूं, है ना, क्या बोले जा रहा हूं। सो आई होप इनके बारे में आपने, वो तो मैथमेटिकल था, ये बैक ईएमएफ समझ चुके हो कि जो मोटर बनाने के लिए कंडक्टर को घुमाते हैं वही कंडक्टर समझता है कि मैं किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूम रहा हूं, इसलिए उसमें भी डेवलप हो जाता है ईएमएफ, वही सप्लाई वोल्टेज का अपोज करता है। सो इसको कहा जाता है बैक ईएमएफ। सर इसको पिक्चर के थ्रू में अगर आप समझाने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से देखिएगा सर, यहां से देखिएगा एक्चुअली होता क्या, सप्लाई में डीसी दिया और मोटर में इस तरीके से गया सप्लाई, आपका मोटर में सप्लाई आता है, यहाँ पे ऑलरेडी पोल है, यहाँ पे सर आपकी क्या है, पोल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो आप देखोगे सर ऑलरेडी इसके अंदर
पोल है तो यहाँ पे इधर एन है, ओके इधर एन है तो एस इधर है, एस इधर है, फ्लक्स इधर चलेगा, फ्लक्स इधर चलेगा N to S। और कंडक्टर जब सप्लाई दिया हो मोटर में तो ये मोशन करेगा, ये घूमेगा, जब घूमेगा तो ये जनरेटर का कंडीशन भी तो हो गया कि एक घूमता हुआ कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घूम रहा है तो वोल्टेज भी डेवलप हो जाएगा। पहला तो आपने सप्लाई दिया तो करंट जब इसमें जाएगा, करंट जाएगा और फील्ड होने के कारण इसमें मोशन हो जाएगा, तो जब घूमने लगा तो मोशन मिला आपको, ये घूमने लगा तो मोशन मिला, सर मोशन मिला तो आपका मोटर तो बन ही गया। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि जब कंडक्टर किसी फील्ड के इर्द गिर्द घुमा तो इसमें डेवलप होगा ये हमें जो सप्लाई वोल्टेज, जैसे ये बैटरी इसी का विरोध करना शुरू कर देता है, ओके सो उसी को कहते हैं बैक ईएमएफ, इसमें ईबी बैक ईएमएफ। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इतना वक्त तो नहीं है इसके हर एक चीज़ पहलू को मैं आपको बताऊँ, बहुत सारा चीज़ है, एनिमेशन तो मतलब बहुत काफ़ी लंबा। ये देखिए सर, फील्ड एन से एन पोल फ्लक्स चल रहा है आपका, एन से एन पोल फ्लक्स चल रहा है, यहाँ पे बैटरी का सप्लाई है। ऑब्वियसली अभी ये नहीं दिखा रहा, बस आपको दिखाया कि ये घूमता हुआ जा रहा है। सो इसके कंडीशन में क्या होगा, बी एल और ये होगा आपका आई इंटू डब्ल्यू, रोटेशन हुआ। देखिए यहाँ पे क्या हो गया सर, रोटेशन हो गया, सप्लाई अपने डीसी दिया, फील्ड पोल है तो रोटेशन हो गया, पहला काम आपका रोटेशन हो गया, तो आपका मोटर का काम हो गया। लेकिन यही कंडक्टर देखता है कि मैं किसी फील्ड के इर्द गिर्द अगर घूम रहा हूं तो मेरे ऊपर वोल्टेज भी डेवलप हो, तो इसी में वोल्टेज डेवलप हो जाता है। तो यहीं पे बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है सर, यहीं पे बैक ईएमएफ का कॉन्सेप्ट आता है। ओके ध्यान रखिएगा सर, ये कंडक्टर जब घूमेगा और यहाँ के फील्ड को भी एक लगातार कट कर रहा है, यहाँ के फील्ड को लगातार कट कर रहा है, तो इसमें फिर से डेवलप होगा ईएमएफ। ये चूंकि सप्लाई वोल्टेज का विरोध करता है तो बोला जाता है बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। ऑब्वियसली अगर ये कहूं कि अगर इधर से करंट आई, हैवी सप्लाई करंट जा रहा है तो उधर से उसका विरोध करेगा क्या, बैक ईएमएफ करंट से। सो इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा, इसका कम, सो रिजल्टेंट करंट इसी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे मूव कर रहा होता है। इसका मतलब सर पहले कौन सा वोल्टेज है, वीएस सप्लाई वोल्टेज, और बाद में डेवलप क्या हुआ ये वोल्टेज ईबी। सो हमेशा सप्लाई दिया गया तो उसके बाद ही यहाँ पे डेवलप हुआ। हमेशा कौन बड़ा होता है सर, सप्लाई वोल्टेज बड़ा होता है, किससे सर, बैक ईएमएफ से। सप्लाई वोल्टेज बड़ा होता है बैक ईएमएफ से, लेकिन ये लगभग उसी के बराबर होता है। अगर लगभग एक एग्जांपल बता देता हूं मैं, 220 वोल्ट है तो ये भी 200 या 210 वोल्ट रहेगा। ऐसा नहीं कि बहुत कम हो जाएगा, ये बहुत कम, ये भी 210 रहेगा, ताकि ये वाइंडिंग को जलने से बचाता है। इसके और भी फीचर मैं बता दूंगा। आई होप कहीं तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, यहाँ पे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हो, है ना। तो एनिमेशन इस तरीके से होते हैं और पिक्चर को आप अच्छे से समझ पाओगे कि बैक ईएमएफ क्या होता है। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई दिक्कत होगा। आगे हमारा टॉर्क का इक्वेशन है, हम उसको भी जल्दी अपडेट कर देंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।